आज के इस वीडियो में हम एमवे के इनकम प्लान के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि अगर आप एमवे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो एमवे आपको कौन कौन से कमीशंस एंड इंसेंटिव्स देती है। तो ये सब समझने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एमवे के इनकम प्लान को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, कोर प्लान एंड कोर प्लस प्लान। कोर प्लान में पर्सनल कमीशन, डिफरेंशियल कमीशन एंड लीडर कमीशन। वहीं अगर कोर प्लस प्लान की बात की जाए तो कोर प्लस प्लान में कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स ऐड किए गए हैं, अर्ली इंसेंटिव्स एंड लीडर इंसेंटिव्स। अर्ली इंसेंटिव्स में आपको सीएसआई यानी कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, बीएफआई, बीबीआई, रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट। वहीं लीडर इंसेंटिव्स की बात करें तो इसमें आपको पर्सनल ग्रोथ इंसेंटिव, फ्रंट लाइन ग्रोथ इंसेंटिव प्लस 2 टाइम कैश इंसेंटिव्स मिलता है। साथ ही साथ आपको कुछ ऑफर्स, कुछ एडिशनल डिस्काउंट और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आपका रिकॉग्निशन होता है। साथ ही साथ एक अच्छे लेवल पर पहुंचने के बाद आपको एवरी ईयर फ्री फॉरेन ट्रिप भी मिलती है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पॉइंट्स एंड एनएसवी। तो एमवे आपको हर प्रोडक्ट पर कुछ पॉइंट्स देती है। पर पॉइंट्स की वैल्यू होती है 85 रुपीज़ प्लस 15 रुपीज़ आपका टैक्स होता है। टोटल मिलाकर 100 रुपीज़ का एक पॉइंट होता है। पॉइंट्स को 85 से मल्टीप्लाई करने पर आपका निकलता है एनएसवी यानी नेट सेल्स वॉल्यूम। आपकी अर्निंग डीएपी पर नहीं आती है बल्कि एनएसवी पर आती है। यहाँ मैं आपके सामने एक चार्ट शो कर रही हूँ। इसे देखने पर आपको पता चलेगा कि कितने पॉइंट्स करने पर आप कितने लेवल पर पहुँचते हैं और आपको कितनी अर्निंग आती है। सबसे पहले जानते हैं रिटेल मार्जिन के बारे में। तो रिटेल मार्जिन वो होता है आप जिस प्राइस पर प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसमें और कस्टमर की सेल्स के बीच का डिस्काउंट। उसके बाद आता है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट केवल एडीएस पार्टनर को ही मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट 3% से 10% तक होता है। कस्टमर की परचेजिंग का डिस्काउंट भी एडीएस पार्टनर को ही मिलता है। उसके बाद आता है पर्सनल सेल्स कमीशन। पर्सनल सेल पर मिलने वाला डिस्काउंट। आपकी टोटल टीम पॉइंट्स 200 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आपको पर्सनल सेल्स कमीशन आता है। 200 से 500 पॉइंट पर आपको 3% पर्सनल सेल्स कमीशन मिलता है। उसके बाद आता है डिफरेंशियल सेल्स कमीशन। आपकी टीम पॉइंट से जो पैसा आता है उसे डिफरेंशियल सेल्स कमीशन बोला जाता है। आप जिन लोगों को प्रेफर्ड कस्टमर बनाते हैं, जिन लोगों को एडीआर स्पॉन्सर करते हैं, उनके पॉइंट से जो कमीशन आपको आता है उसे डिफरेंशियल सेल्स कमीशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कस्टमर सेल्स इंसेंटिव की। प्रेफर्ड कस्टमर को वेरीफाइड की गई परचेसिंग पर जो कमीशन आपको मिलता है उसे सीएसआई बोला जाता है। 3% से कम लेवल पर जो भी व्यक्ति है उसकी सेल्स पर आपको सीएसआई मिलता है। सीएसआई आपको 5% मिलता है। अब हम बात करते हैं बीएफआई की यानी ब्रॉन्ज फाउंडर इंसेंटिव्स की। जब आप 9% पर होते हैं और आपकी टीम 3% पर होती है तब एडीएस पार्टनर को बीएफआई मिलता है। बीएफआई पहले 15% था, इसे इंक्रीज करके 25% कर दिया गया है। अब जानते हैं बीबीआई के बारे में यानी ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव्स के बारे में। जब आप 15% पर होते हैं और आपकी टीम 6% पर होती है तब आपको बीएफआई मिलता है। बीएफआई पहले 25% था, इसे इंक्रीज करके 35% कर दिया गया है। होपफुली मेरी इस वीडियो के जरिए आपको एमवे से मिलने वाली इनकम को समझने में कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। जब आप एमवे ज्वाइन करेंगे तो इसके बारे में और भी अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।